समाजवादी पार्टी नांदेड़ पार्लिमानी हलके से अपना मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रही है। महाराष्ट्र के कारगुजार सदर सैयद मोइन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को इत्तेहाद न करने के लिए मोरीदे इल्जाम भी ठहराया। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में पार्लिमानी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार अलहदा उतारेगी। नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के महाराष्ट्र कारगुजार सदर सैयद मोइन ने पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सामने इस बात का ऐलान भी किया कि नांदेड़ से भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेगा। सैयद मोइन ने वाज़ेह किया कि मुल्क भर में कांग्रेस और बीजेपी मुखालिफ माहौल बना हुआ है। इन्होंने कहा कि आवाम को तीसरा मुतबादिल समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ मिलकर दे रही है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी बीएसपी को साथ ले रही है। उम्मीदवारों की तादाद पर वजाहत न करते हुए समाजवादी पार्टी के कारगुजार सदर सैयद मोइन ने कहा कि जहां जहां पार्टी मजबूत मौक़िफ़ रखती है वहां वहां पार्लिमानी उम्मीदवारों को खड़ा किया जाएगा। वाज़ेह है कि अशोक चौहान ने हाल ही में बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी, लेकिन सैयद मोइन का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस इत्तेहादियों के साथ सिर्फ टाइम पास कर रही है। और इत्तेहाद के लिए कांग्रेस लीडर अशोक चौहान गैर संजीदा है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मकसद यही है कि कल समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट व एमएलए अबू आसिम आज़मी साहब के आदेश के अनुसार समाजवादी पार्टी ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में और ख़ुसूसन नांदेड़ शहर में इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह ताला इसके नताइज भी अच्छे आएंगे। और समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में जहां पर हमारा संगठन मजबूत है, यूनिट मजबूत है, जहां हमारा मौक़िफ़ मजबूत है, वहां से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नहीं, ये चीज़ तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जहां पर एसपी बीएसपी का मौक़िफ़ उत्तर प्रदेश में मजबूत है तो वहां पर जाकर वोटों को पोलराइज करना या वोट को डिवाइड करने का काम कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है। वहां पर हम तो पहले से ही इलेक्शन लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी अबू आसिम आज़मी साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में मजबूत है और हम तो बार बार कहे उनको कि ठीक है भैया, अगर हम जितनी हैसियत और जितनी ताकत रखते हैं उतनी हमें सीट दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस इख्तिदार से हाथ धो चुकी है मरकज़ में, कांग्रेस इख्तिदार से हाथ धो चुकी है पूरे रियासतों में, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का अकड़, कांग्रेस का तकब्बुर, कांग्रेस का घमंड और गुरूर कम नहीं हुआ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए कांग्रेस का। अच्छा, वो जब वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा, लेकिन हम यहाँ लड़ रहे हैं तो हम पर इल्ज़ाम लगेगा। ये तो वही बात हो गई है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नांदेड़ के उम्मीदवार को इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर हम आप लोगों के सामने प्रेस के ज़रिए से ही उसका ऐलान करें। उतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास उम्मीदवार मौजूद है और एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं। अगर आसिम भाई बोले लड़ना है मोइन साहब आपको तो ज़रूर लड़ूंगे। नहीं, वंचित आघाड़ी के हालिया दिनों के जलसे में वंचित आघाड़ी विचित्र आघाड़ी बन चुकी है। ये तमाम यहाँ के अवाम के सामने तमाम मौक़िफ़ आ चुका है इन लोगों का। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो प्रॉपर की लीडरशिप है, इस लीडरशिप ने 2017 में ही उन लोगों को मैनेज किया और वो लोग लड़ नहीं सकते यहाँ पर, मेरा ऐसा मानना है। वही तो कह रहा हूँ कि पार्टी का एक वर्कर, अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता, जब उसके ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो इसके अपने ख्वाहिश होती है, अपने ख्वाहिश से, अपने लीडर से कि उसकी उस तकलीफ़ में वो आएंगे, उसका साथ देंगे। लेकिन जिस तरीक़े का मौक़िफ़ असदुद्दीन ओवैसी ने 2017 के बल्दी इंतखाबात में अपने आप को ज़ाहिर किया, उससे न सिर्फ सैयद मोइन और एमआईएम के वर्कर्स बल्कि पूरे नांदेड़ और पूरे महाराष्ट्र के मैसेज चला गया कि अशोक राव के उनके अच्छे ताल्लुकात हैं।